प्रणाम आचार्य जी। यह हमारा एक साझा प्रश्न है। आज हमने रीडिंग करते हुए पुनर्जन्म के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। हमने आपका एक वीडियो डिस्कस किया जिसमें आपने बताया है कि आत्मा का कोई जन्म या मरण नहीं होता। प्रकृति का जन्म मरण बार बार होता रहता है और मनुष्य एक ही बार जीता है और फिर मर जाता है। फिर हमने श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ा। अध्याय 6 के 41वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। आचार्य जी, इस श्लोक में दो जन्मों के बीच में कंटिन्यूटी की बात की गई है, वह भी एक इंडिविजुअल लेवल पर। कृपया इसको अर्थ समझाने की कृपया करें कि दो जन्मों के बीच में क्या कंटिन्यूटी होती है। हम दो होते हैं ना, एक वो जो निश्चित रूप से पत्थर पानी है, मांस लकड़ी है, रक्त है, वायु है। एक तो वो है हम। पंचभूत का पुतला। और कुछ और हैं हम। वो जो दूसरा है वो क्या है? वो दूसरा जो है वो भौतिक तो नहीं है, क्योंकि पंचभूतों को तो हमने सबको एक तरफ रख दिया। हमने कहा दो हैं हम, जिसमें से जो कुछ भी भौतिक है उसको तो रखो एक तरफ। हड्डी, मांस, मस्तिष्क सब उसी में आ गए। और एक दूसरी भी कुछ पहचान है हमारी। जो ऐसी दुनिया की बात करता है जो भौतिक है ही नहीं। हम ही हैं फिर जो कभी तो बात करते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, और कभी कहते हैं कि मुझे प्यार चाहिए। जब कहते हैं कि पैसा चाहिए तो कौन है हम? वो जिसका संबंध पैसे से है, क्योंकि पैसे का संबंध तो भौतिक चीज़ों से ही होता है ना। लेकिन हमेशा हम ये नहीं कहते कि खाना चाहिए, रुपया चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। भौतिक चीज़ों की बात नहीं करते। कभी कभी हम अजीब बातें करने लग जाते हैं। हम कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें सत्य चाहिए। अब ये भौतिक है क्या? प्रेम का रूप रंग आकार कुछ, या सत्य का, या मुक्ति का? तो दो हैं हम। अजीब हैं हम। एक ऐसी चेतना जिसे मांग है पराभौतिक की, वो भौतिक पिंजड़े के साथ तादाद में बना बैठी है। ऐसे हैं हम। एक चेतना जिसे मांग है पराभौतिक की, उसने संबंध किससे बिठा लिया है? एक भौतिक पिंजड़े से, है ना। तो ये दो हैं हम।
ये स्पष्ट है मामला यहां तक। और इन दोनों ही पहचानों से आप इनकार नहीं कर सकते। ना तो कोई ये कह सकता है कि वो देह नहीं है, और ना ही कोई ये कह सकता है कि वो चेतना नहीं है। जो कहे कि वो देह नहीं है, चेतना मात्र है, उससे हम कहेंगे आज से तुम्हारा खाना पानी बंद। कहे कि देह तो तुम हो नहीं, तो करोगे क्या? कपड़ा मांग के कि रुपया मांग के, खाना पानी मांग कर? ये सब तो क्या है? भौतिक चीजें हैं, हटाओ, तुम तो देह हो ही नहीं। कुछ ऐसे आते हैं चेतनावादी, उन्होंने नए नए धर्म ग्रंथ पढ़ लिए होते हैं, वो कहते हैं देह तो मैं हूं ही नहीं। ऐसों का सबसे पहले खाना पानी बंद होना चाहिए। और फिर कुछ आते हैं देहवादी, वो कहते हैं मैं देह मात्र हूं। ऐसों का जहां कहीं भी प्रेमपूर्ण रिश्ता हो, वो टूटना चाहिए, क्योंकि तुम तो देह भर हो ना। और प्रेम तो पदार्थ होता नहीं, देह भौतिक होती है, देह का वजन होता है। तुम तो कह रहे हो कि तुम देह भर हो, तो बताओ देह के किस हिस्से को प्रेम चाहिए? नाक को, कान को, हड्डी को, आंत को, बालों को? अगर तुम बस देह होते तो तुम्हें मांग भी बस किस चीज की होती? खाने की, पीने की, रुपए की, पैसे की। यही सब चीजें देह को चाहिए होती हैं। ये देह मुक्ति कब से मांगने लग गई? देह मुक्ति का करेगी क्या? तो निश्चित रूप से तुम देह के अलावा भी कुछ हो जो मुक्ति मांगता है। ये दो हैं हम अलग अलग। इसमें कोई संदेह तो नहीं? कोई संदेह नहीं ना? हम ये दोनों ही हैं। अब समझिए कि पुनर्जन्म की बात क्या है। ये जो भौतिक पक्ष है हमारा, वो तो आ रहा है सीधे सीधे प्रकृति से। और प्रकृति और समय एक हैं, उनका खेल चलता रहता है। समय का मतलब ही है परिवर्तन, माने मृत्यु। जिस हद तक हम भौतिक हैं, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। और जिस हद तक हम वो हैं जिसे सत्य की तलाश है, अमृत की तलाश है, हम अमर रहेंगे। कोई हमारी मृत्यु ही नहीं है, कोई हमारा जन्म ही नहीं है, तो कोई पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? यदि आत्मा है हम, तो पुनर्जन्म तो छोड़ दीजिए, जन्म भी नहीं हुआ है। यदि आत्मा है हम, तो पुनर्जन्म छोड़ दीजिए, जन्म भी नहीं हुआ है। यह स्पष्ट है? अब अगर प्रकृति है हम, तो अगर प्रकृति है हम, तो प्रकृति की धारा में बहते रहेंगे, वहां जन्म भी है और मृत्यु भी है। लेकिन किसका भाई? वहां बार बार जन्मता है आदमी, बार बार मरता है, पर ये जो जन्म रहा है और मर रहा है, ये है कौन? क्या ये आप हैं? क्या ये आप हैं? आप अपने बारे में जो कुछ जानते हैं, आप जिन जिन चीजों से नाता जोड़े बैठे हैं, वो सब तो इस विशिष्ट देह से संबंधित हैं। वो इस देह के साथ ही राख हो जाएंगी। आपकी पत्नी का संबंध आपकी इस देह से है, इसी देह से है। इस देह कि अगर एक कोशिका भी ना बचे तो कौन पति और कौन पत्नी? बताइएगा जरा। आपके माता पिता का और आपके बच्चों का संबंध इस देह से है जो अभी आपके पास है। ये देह ही जब नहीं बचेगी, राख हो जाएगी, तो कौन किसका बाप, कौन किसकी महतारी?
लेकिन आप जो बाप हैं, भले ही चले जाएं, लेकिन बाप बचा रहेगा। वो बाप जिसका नाम शेखर था, वो चला गया, लेकिन बाप तो बचा रहेगा ना। बाप का पुनर्जन्म होता रहेगा, शेखर का कोई पुनर्जन्म नहीं है। बाप का पुनर्जन्म होता रहेगा लगातार, शेखर का कोई पुनर्जन्म नहीं है। तो हमारे पास 3 भेद आ गए हैं, ध्यान से समझिएगा। आत्मा है अगर आप, तो जन्म ही नहीं है, पुनर्जन्म छोड़िए। शेखर है यदि आप, तो एक ही जन्म है आपका, ये तो चल रहा है। और अगर आपने पहचान कर ली है मूल अहम वृत्ति से, तो वो अहम वृत्ति बार बार जन्म लेगी, बार बार मरेगी। पर आप ने अपनी पहचान मूल अहम वृत्ति से थोड़ी ही बनाई है। आपने तो अपनी पहचान शेखर के साथ बनाई है ना। आप ये थोड़ी ही कहते हैं कि मैं बाप हूं, आप कहते हैं मैं बाप हूं जिसका नाम शेखर है। अगर आप सिर्फ ये कहते कि मैं बाप हूं, तो दुनिया भर के सारे बच्चे आपके बच्चे हो जाते। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं शेखर बाप हूं, तो बस आपके गुड्डू और पिंकी आपके बच्चे होते हैं। ठीक, अंतर समझ रहे हैं? अगर आप कहते कि मैं बाप हूं या मैं मां हूं, तो दुनिया के सब बच्चे आपके बच्चे हो जाते। पर नहीं, आप तो कहते हैं कि मैं शेखर बाप हूं या शीला माता हूं। अगर आप शेखर बाप या शीला माता हैं, तो बस आपके गुड्डू और पिंकी ही आपके बच्चे हैं, बाकी दुनिया के बच्चे आपके बच्चे नहीं है। फिर ठीक, बात समझ में आ रही है? तो जिस दिन शेखर बाप या शीला माता सिधारेंगे, उस दिन उनका कुछ बचने वाला नहीं है। हां, बाप का बचेगा, मां का बचेगा। बाप आते रहेंगे, अभी और आएंगे, अभी और आएंगे। करोड़ों सालों से बाप आ रहे हैं, अभी और आएंगे। करोड़ों सालों से माताएं आ रही हैं, अभी और आएंगी। लेकिन ये जो माता थी शीला, ये भैया नहीं आएगी। लेकिन शीला को बड़ा गुमान है, बड़ी गलतफहमी है और बड़ा लालच है उसे ये सोचने का कि शीला लौट कर आएगी। मां लौट कर आएगी, शीला लौट कर नहीं आएगी। शीला के जाने के बाद भी करोड़ों माताओं का जन्म होगा, मां बनेंगी। न जाने कितनी स्त्रियां मां बनेंगी, न जाने पशुओं में भी कितनी मादाएं मां बनेंगी, पर शीला लौट कर नहीं आने वाली। दिक्कत यह हो गई है खास तौर पर भारत में कि शीला और शेखर को लगने लगा है कि उनका पुनर्जन्म होगा। भाई, तुम्हारा थोड़ी पुनर्जन्म होना है, तुम्हारे पास तो एक ही जन्म है। इसीलिए तो संतों ने बार बार कहा है, अवसर बार बार नहीं आवे। अगर शीला और शेखर को ही बार बार लौटना होता, तो संत क्यों समझाते कि अवसर बार बार नहीं आवे? क्योंकि शीला और शेखर के पास तो एक ही अवसर है, थोड़ा सा ही समय है, उन्हें उसी समय का सदुपयोग करना है। हां, मां और बाप चलते रहेंगे, प्रकृति में बहुत जन्म होंगे, बहुत मृत्यु होंगी, तुम्हारी नहीं होंगी। कोई ये मान के ना बैठे कि अभी तो हमें एक मौका और मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलने वाला, तुम्हारा ये पहला और आखिरी मौका है। तो पुनर्जन्म की जो बात है वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे समझने वाले लोग बहुत कम हैं। क्या पुनर्जन्म होता है? निश्चित रूप से होता है, अगर आप ये समझें कि पुनर्जन्म किसका होता है। शीला और शेखर का नहीं होता, ना आत्मा का होता। ना आत्मा का पुनर्जन्म होता, क्योंकि आत्मा तो अजन्मी है और अमरी है, उसका कहां से जन्म हो जाएगा भाई? आत्मा तो सत्य है, जो ना आता है ना जाता है। ना आत्मा का पुनर्जन्म होता है। आत्मा का क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने जन्म ही नहीं लिया, मृत्यु ही नहीं हुई, तो पुनर्जन्म क्या होगा? शीला शेखर का भी पुनर्जन्म नहीं होता, उनका पुनर्जन्म किसी और कारण से नहीं होता। उनका कारण क्या है?
कि एक बार मरे तो मरे, अब लौट के नहीं आने वाले। एक तीसरी इकाई है जिसका पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है। उस तीसरी इकाई को समझिए। शीला मां मर गई, मां नहीं मर गई, मां लौटेगी। शेखर बाप मर गया, बाप नहीं मर गया, बाप लौटेगा। समुद्र की एक लहर गिर गई है ना, अन्य बहुत लहरें उठेंगी और सब लहरों में गुण वही होंगे जो पूर्ववर्ती लहरों में थे। पुरानी ही लहरों का पानी वापस समुद्र में गया और वो नई लहर बन के खड़ा हो गया। तो एक तरह से पुरानी ही लहर का पुनर्जन्म हो गया। लेकिन तुम ये नहीं कह पाओगे कि पुरानी ही लहर वापस लौट आई है। ये जो किस्से कहानियां चला करते हैं कि फलाने गांव का बिल्लू मरा और बगल के गांव में गब्दू बन के पैदा हो गया, ये झूठ हैं, भ्रामक हैं, मनगढ़ंत हैं और धोखा देने के लिए रची गई कपोल कल्पनाएं हैं। एड़ा गांव का बिल्लू मर के पेड़ा गांव का गब्दू नहीं बनने वाला। लेकिन इस तरह की कहानियां खूब चलती हैं। इतना ही नहीं होता, गब्दू फिर कहानी भी सुनाएंगे कि मुझे सब याद है एड़ा गांव का। ये सब बेकार की बातें हैं। ये बातें वही करेंगे जिन्होंने कभी श्री कृष्ण की बात को गहराई से समझा ही नहीं। और ये बातें अहंकार को बहुत जमती हैं। ये बातें हमारे भीतर के अंधेरे को बहुत पसंद आती हैं। क्यों? जीवन अगर व्यर्थ भी जा रहा है तो श्रम करने की जरूरत क्या है? अभी तो एक मौका और मिलेगा। काहे कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं में पुनर्जन्म होता है भाई। जिंदगी अगर बर्बाद जा भी रही है तो जाने दो, अभी तो एक मौका और मिलेगा ना। तुम्हें नहीं मिलेगा। जिसका पुनर्जन्म होता है वो कोई और है। पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है, पर जिसका होता है उसका नाम न शीला है न शेखर है। तुम तो चेत जाओ, होश में आओ, सावधानी बरतो। तुम्हारे 5, 10, 20 साल और बचे हैं, जरा उसको किसी सार्थक उद्यम में गुजार लो। राम नाम ले लो, सच की सेवा कर लो, सुधर जाओ, कुछ पाप काट लो। और ये सब करने की जगह तुम खाट तोड़ रहे हो कि अभी तो 5, 10 जन्म तो और मिलेंगे ही मिलेंगे। मोहल्ले का सरकारी स्कूल समझ रखा है कि कितनी बार फेल होते रहोगे, निकाले नहीं जाओगे। ये प्रकृति की पाठशाला है। यहां एक मौका मिलता है, उत्तीर्ण हो गए तो ठीक, नहीं उत्तीर्ण हुए तो दूसरा कोई चांस है ही नहीं। राख हो गए, अब किसको मिलना है मौका? और चूंकि हमने पुनर्जन्म की बात को कभी गहराई से नहीं समझा, इसीलिए हमने अपना बड़ा नुकसान भी किया। पुनर्जन्म की बात गहरी से गहरी और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अगर उसको नहीं समझा, उसे विकृत कर दिया, तो वो एक गैर जिम्मेदार जीवन जीने का बहाना बन जाती है बात। क्या हुआ भाई, तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो? कुछ करते क्यों नहीं? गरीबी तुम पर छाई हुई है, हालत तुम्हारी खराब है, हर तरह की तुम्हारी दुर्दशा है, कुछ करते क्यों नहीं? अरे जरूर पिछले जन्म का कोई पाप है, वही भुगत रहे हैं भैया। अब जब तक तो वो पाप कटेगा नहीं, तब तक तो वैसे भी कुछ सुधर सकता नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये समझ में आ रही है बात? और समझो, ये क्या कर रहे हो तुम?
ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। अगले जन्म में कुत्ते बनोगे हैं? चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में बनेंगे ना, अभी तो मजा ले लेने दो। सब कर्मों का फल मिलता है, गीता को ध्यान से समझिए, और अभी मिलता है, तत्काल मिलता है, अगले जन्म में नहीं मिलेगा। इतनी सुविधा आपको नहीं है कि आप अभी जो कर रहे हैं उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। वास्तव में आध्यात्मिक बात यह है कि फल पहले आता है, कर्म बाद में आता है। हम सोचते हैं कर्म करने के बाद कर्म फल मिलता है, उल्टी बात। कर्म का स्रोत और कर्म का परिणाम एक होते हैं। जहां से कर्म उठ रहा होता है, कर्म का फल भी ठीक वही होता है। तो कर्म का स्रोत कर्म से पहले होगा ना, और मैं कह रहा हूं स्रोत ही परिणाम है। जहां से कर्म आया है वैसा ही फल देगा। अहंकार से अगर कर्म आया है तो दुख से आया है। अहंकार तो दुखी ही है हर समय, हालत नहीं देखते उसकी। परिणाम पहले आ जाता है, कर्म तो फिर भी बाद में होगा। हम क्या सोच रहे हैं कि अभी मजे ले लेंगे और क्रेडिट कार्ड की तरह बिल बाद में चुकाएंगे? ऐसा नहीं है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत होनहार लोग घूम रहे हैं जो अभी मजे लेकर के क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के समय चंपत हो जाते हैं। अब ऐसों को अगर तुम कर्मफल का सिद्धांत बताओगे तो कहेंगे ये तो बढ़िया चीज बताई आपने। माने कि हम जो कुछ भी करेंगे उसका अंजाम करीब 50-60 साल बाद भुगतना पड़ेगा ना। देखिए अभी हम जवान हैं, 25-30 साल के हैं, और अंजाम भुगतना पड़ेगा। माने अभी जिएंगे मान लीजिए 80 साल, तो 60 का तो यहीं पे मजा आ गया। फिर दोबारा कहीं पैदा होंगे तो 30-40 साल बाद वहां, माने 1 शताब्दी बाद कर्मफल भुगतना पड़ेगा। अरे यार इतना कौन सोचता है? मजा मारो रे, ऐश करो। बात समझ में आ रही है? और भी बहुत घातक परिणाम हुए हैं कर्मफल की बात न समझने से। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरे घर में दूसरा बच्चा पैदा हुआ। यहां जो पैदा हुआ है उसको आपने कह दिया ब्राह्मण है, वहां जो पैदा हुआ है उसको आपने कह दिया शूद्र है, म्लेच्छ है, कुछ कह दिया। और कोई आया, उसने उत्सुकता करी, उसने कहा कि एक बात बताओ यार, बच्चा तो बच्चा है, तुम एक बच्चे की परवरिश चांदी के चम्मच से घी हलवा खिला के कर रहे हो, और दूसरे बच्चे को तुम मूलभूत शिक्षा का अधिकार भी नहीं दे रहे। ये गलत है ना, नाइंसाफी है ना। तो पंडित जी ने जवाब क्या दिया? अरे ये अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगत रहे हैं भाई। ये जो गब्दू हमारे यहां पैदा हुआ है, ये पिछले जन्म का ऋषि था, तभी तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है। तभी तो पैदा होते से ही इसको सब सुख सुविधाएं मिलने लग गई। और वो बगल में जो चंपू पैदा हुआ है, अरे वो पिछले जन्म का पापी है, हत्यारा है, तभी तो उसने नीच कुल में जन्म लिया है। पंडित जी ने पूरी बात को तर्कसंगत बना दिया। अब लगने लग गया कि जाति प्रथा तो ठीक ही है। जिन्होंने भाई पिछले जन्म में अच्छे काम करे होते हैं वो उच्च वर्ण में पैदा होते हैं, और जो पिछले जन्म के पापी इत्यादि होते हैं वो निम्न वर्ण में पैदा होते हैं। तो एक बात जो सीधे सीधे अन्याय की है उसको हमने जायज ठहरा दिया, उसको हमने तर्कसंगत बना दिया। किस सिद्धांत का सहारा लेके? कर्मफल के सिद्धांत का सहारा लेके। क्या श्री कृष्ण ने यह बात कहनी चाहिए थी गीता में? बिल्कुल भी नहीं। पर हमारी नासमझी ऐसी है, हमारा अज्ञान ऐसा है और हमारा अहंकार ऐसा है कि हम अवतारों की बात को भी अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ लेते हैं।
बात आ रही है समझ में? अब इसी बात में थोड़ा और सूक्ष्मता से दृष्टि डालेंगे। हमने कहा प्रकृति की धारा में निरंतर परिवर्तन हो ही रहा है और वहां पर कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है, वहां लगातार क्या है? जन्म और मृत्यु। तो पुनर्जन्म निश्चित रूप से हो रहा है, वहां पर हो ही रहा है, हो रहा है ना। क्रोध का पुनर्जन्म हो रहा है, काम वासना का पुनर्जन्म हो रहा है इन सब का पुनर्जन्म की नहीं हो रहा है? मोह का पुनर्जन्म हो रहा है, अहंकार का पुनर्जन्म हो रहा है। प्रकृति की धारा में हर चीज दोबारा दोबारा नए नए रूपों में, नई नई शक्लों में पैदा हो रही है और सामने आ रही है। हम कह रहे हैं लगातार सामने आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि पुनर्जन्म को शारीरिक मृत्यु की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। माने यह जो प्रकृतिगत पुनर्जन्म है वो ऐसा नहीं है कि तब होगा जब एक देह मर जाएगी। ये जिसको हम कहते हैं एक देह का, एक मानव देह का 70-80 साल का जीवन, इसमें भी उसके न जाने कितने पुनर्जन्म हो जाते हैं, क्योंकि आप लगातार ही तो बदल रहे हैं ना। आप लगातार ही तो बदल रहे हैं ना। इससे आप समझ जाएंगे वो जो श्लोक आपने उद्धृत करा उसका अर्थ क्या है, क्या समझाना चाहते हैं श्री कृष्ण। आप अभी जो हो 2 घंटे बाद वही रहोगे? आप अभी जो हो 2 घंटे पहले वही थे क्या? यही पुनर्जन्म है। और अभी से अगले घंटे तक आप क्या हो जाओगे उसमें आपका चुनाव है। तो समझाने वालों ने कहा सही कर्म करो ताकि उच्च जन्म मिले आगे। अभी जैसे हो वो निर्धारित करता है कि अगले पल कैसे हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो पुण्य क्या? जो अगले पल आपके मन को शांत कर दे। और पाप क्या? जो आपको आगे के लिए और तनाव में, अवसाद में धकेल दे। भाई हम शक्ल सूरत और नाम इत्यादि से ही तो एक ही इंसान लगते हैं ना। अन्यथा आप अपनी आज की तस्वीर देखिए और आज से 40 साल पहले की देखिए, कोई समानता है? बोलिए। आप किसी को बताएं ना कि वो आपकी तस्वीर है 40 साल पहले की, तो कोई पहचानेगा भी? मान लीजिए आज आप 45 के हैं और आपकी 5 वर्ष की आयु की उम्र की आपको तस्वीर दिखाई जाए, बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए कह पाना कि यही आदमी है ना? है ना? ये जो बदलाव है ये कब आया? 5 और 45 के बीच का जो बदलाव है ये कब आया? और बदलाव जबरदस्त है। हम कह रहे हैं 5 की उम्र में जो इंसान था वो 45 की उम्र में है ही नहीं, और ये 45 वाला 5 की उम्र में बिल्कुल नहीं था। 5 की उम्र में हो सकता है आप बड़े मासूम रहे हो, 45 में हो सकता है आप दुनिया के सबसे दुर्दांत अपराधी हो। 45 की उम्र में जो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी भी होते हैं वो 5 की उम्र में कैसे थे? मासूम ही रहे होंगे भाई। तो जबरदस्त बदलाव आया। ये कब आया? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि क्या आप इस बात को मानेंगे कि 5 वर्ष वाले का पुनर्जन्म ही हो गया, 45 साल वाले से उसकी कोई समानता नहीं है? 5 साल वाला मर गया और ये जो 45 साल वाला ये बिल्कुल एक अलग आदमी है। तो आप कह देंगे बिल्कुल ऐसी ही बात है। वो जो 5 साल वाला था उसके तो कोई लक्षण, कोई अवशेष, कोई चिन्ह ही नजर नहीं आते इस 45 साल वाले में। कह देंगे ना, मान लेंगे ना। तो 5 और 45 में तो आप देख लेते हैं कि इतना अंतर आ गया। ये अंतर आया कब? कब आया? एक दिन अचानक रात में जब वो 35 साल का था, वो सो के उठता है तो पाता है कि वो मासूम से दरिंदा हो गया है। ऐसा हुआ था? लगातार ही परिवर्तन आ रहा था ना। हाँ,
तो अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो इसे ही पुनर्जन्म जानिए। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। हाँ, हमारी नजर स्थूल रहती है और ये जो परिवर्तन है ये भीतर भीतर हो रहे होते हैं, सूक्ष्म हो रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि सुबह जो आज आदमी सोकर बिस्तर से उठा है ये वो आदमी नहीं है जो पिछली सुबह सोकर बिस्तर से उठा था। घर वही है, नाम वही है, कपड़े भी वही हैं, चेहरा मोहरा भी पुराना ही जैसा लगता है, तो हम कह देते हैं वही आदमी तो है, ये वो आदमी नहीं है, कुछ बदल गया है। समझ में आ रही है बात? कुल मिलाकर के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उद्देश्य कर्ता भाव की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराने का है। अगर आप कर्ता हैं तो आपको भोक्ता भी होना पड़ेगा, यह कहता है कर्मफल का सिद्धांत। जो करेगा वो करेगा ही इसीलिए क्योंकि उसे भोगना है, और वो भोगना इसलिए चाहता है क्योंकि वो दुखी है। दुखी है तभी तो भोग करके अपना दुख मिटाना चाहता है। पर उसने जो कुछ करा है वो करता इस तरीके से है कि उसका परिणाम उसे भविष्य में मिलेगा। ठीक, हमारे तो सारे कर्म इसी तरह आयोजित होते हैं, हमें लगता है अंजाम इसका भविष्य में आएगा। अगर भविष्य में आपको अंजाम मिलना है तो वो अंजाम चखने के लिए आपको भविष्य तक बचे रहना पड़ेगा। किसको बचे रहना पड़ेगा? जो अभी दुखी है। दुखी है तभी तो उसने भोगने के लिए कर्म करा। माने अगर आप भोगने के लिए कर्म कर रहे हो तो आपको अपने दुखी स्वरूप को ही बचा के रखना पड़ेगा। कर्ता को भोक्ता होना ही पड़ेगा, और भोक्ता होने के लिए कर्ता को अपना कर्तृत्व बचा के रखना पड़ेगा। कर्तृत्व बचा के रखने का मतलब है मूल अहंता, मूल दुख बचा कर रखना। कर्मफल की बात हमें यह बताने के लिए की गई है कि हम गलत केंद्र से जितने निर्णय लेते हैं, जितने कर्म करते हैं, वो कर्म हमें शांति नहीं देते, वो हमें एक भविष्य देते हैं, एक उपद्रवी भविष्य। शांति तो तत्काल मिलती है, हम ऐसे काम करते ही नहीं जो तत्काल शांति दे दें। हम हमेशा ऐसे काम करते हैं जो हमें भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में शांति मिलेगी। समझ में आ रही है बात? भविष्य की शांति के लिए आप जो भी काम करोगे वो वास्तव में वर्तमान की अशांति बचाने के लिए किया गया काम है। काम करने ही वाला कौन है? वो जो अशांत है। वो जो अशांत है उसकी मजबूरी ये है कि वो जो कुछ भी करेगा अपने लिए और अशांति ही पैदा करेगा। तो फिर वो क्या करे? वो एक ही काम कर सकता है कि जो जो काम करने की उसकी इच्छा उठती है उन कामों में तत्काल कूदना पड़े। उसे पता होना चाहिए कि वो मौलिक रूप से अशांत हुआ पड़ा है, और अशांत है, कुछ करेगा अशांति और बढ़ेगी। वो उस अशांति को आगे और भोगेगा और अशांत होता जाएगा, गिरता जाएगा, अशांति में और धंसता जाएगा। ये एक कुचक्र है। कर्ता, कर्मफल, भोक्ता। और भोगा तो क्या मिला? दुख। और दुख मिला तो और क्या किया? कर्म। कर्म किया तो क्या मिला? कर्मफल। कर्मफल को क्या करा? भोगा। भोगा तो और क्या मिला? दुख मिटाने के लिए और क्या किया? कर्म।
कर्म का क्या मिला आगे? कर्मफल। कर्मफल को क्या करा? भोगा। भोगने से और क्या मिला? ये इंसान की जिंदगी है, ये इंसान की जिंदगी है। हम ऐसे जीते हैं। तो इसका उपाय क्या बताते हैं श्री कृष्ण? वो कहते हैं भोगने के लिए कुछ मत करो अर्जुन। यही गीता का केंद्रीय संदेश है। भोगने के लिए कुछ मत करो। भोगने के लिए तुम जो कुछ करोगे वो तुम्हें भारी पड़ेगा। तुम जो कुछ करो मेरे लिए करो। अपने सब कर्म अर्जुन मुझे अर्पित कर दे। वही तरीका है अपने निजी कर्तृत्व से बाहर आने का, और कोई तरीका नहीं है। अपने लिए तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे लिए और दुख का कारण बनेगा। जो कुछ करना है वो अपने से आगे की, अपने से पार की किसी सत्ता के लिए करो, जिससे तुम्हारा कोई व्यक्तिगत संबंध ना हो।